एक समय की बात है, एक छोटे से तटीय गांव में जहां लोग मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे, वहां का एक युवा लड़का अर्जुन नई चीजों की खोज में रहता था। वह मछलियों और समुद्री जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। एक दिन जब वह समुद्र के किनारे घूम रहा था, तब उसे समुद्र की गहराई से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा से भरा अर्जुन उस आवाज का पीछा करता हुआ समुद्र के गहरे पानी में उतर गया। समुद्र के तल पर उसे एक अनोखी जगह मिली, जहां बड़े बड़े मोमोज के आकार के जीव रह रहे थे। ये जीव सफेद, मुलायम और पारदर्शी थे। वे देखने में मोमोज जैसे लगते थे, लेकिन ये मोमोज नहीं, बल्कि जीव थे, जिनका नाम था समुद्री मोमोज। इन जीवों में एक खास बात थी, वे बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक थे। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह इन समुद्री मोमोज की खेती कर सके, तो वह अपने गांव में एक नई क्रांति ला सकता है। अर्जुन ने गांव लौटने के बाद अपने दोस्तों और परिवार से इस बारे में बात की, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। सब उसे पागल समझने लगे। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने बूढ़े दादा से मदद मांगी, जो एक पुराने मशुआरे थे और समुद्र के बारे में गहरी जानकारी रखते थे। दादा ने अर्जुन को समझाया कि इन जीवों की खेती आसान नहीं होगी, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में बहुत सारे खतरनाक जीव रहते हैं। फिर भी अर्जुन ने अपने दादा की मदद से एक योजना बनाई। उसने कुछ खास तरह के जाल और उपकरण तैयार किए, जिनसे वह समुद्र की गहराइयों में सुरक्षित रूप से जाकर इन समुद्री मोमोज की खेती कर सके। उसे यह भी पता चला कि इन मोमोज के लिए समुद्र का तापमान और वहां की खाद्य श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है। कई महीनों की कड़ी मेहनत और जोखिम के बाद अर्जुन ने अंततः समुद्री मोमोज की खेती शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके प्रयास सफल होने लगे। गांव के लोग, जो पहले उसे पागल समझते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन ने अपने समुद्री मोमोज को बेचकर न केवल अपने गांव को समृद्ध किया, बल्कि देश विदेश के बाजारों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। समुद्री मोमोज अब गांव की पहचान बन गए थे। अर्जुन की मेहनत और दृढ़ निश्चय ने उसे सफलता दिलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो और उसके लिए मेहनत करो, तो कोई भी सपना सच हो सकता है।